हॅलो पहिले सगळं हे करून घ्या. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा आज की इस भक्ति को हम चालू करने वाले हैं। और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे अलविना ताई हमारे लिए प्रार्थना करेंगी और प्रार्थना के साथ में आज की भक्ति को चालू करें। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। आज का सुंदर सा दिन परमेश्वर पिता आपने हम सबके जीवन में दिया परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, दुनिया में बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जिसने आज का दिन भी देखा परमेश्वर पिता, पर हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद है परमेश्वर पिता कि आज का शानदार दिन परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जब हम परमेश्वर पिता घर में परमेश्वर पिता आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता, ऐसा होने तो परमेश्वर पिता हमारे साथ परमेश्वर पिता स्वर्ग में परमेश्वर पिता स्वर्गदूत भी परमेश्वर पिता हमारे साथ आपकी स्तुति करने वाले बने परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हमारा आज का संदेश परमेश्वर पिता, हमारा आज का गाना परमेश्वर पिता, हमारे आज की भक्ति परमेश्वर पिता आपके हाथ में दो परमेश्वर पिता। हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी परमेश्वर पिता, हर एक चीज से परमेश्वर पिता हम सबको बचाओ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आप जानते परमेश्वर पिता हमें किसकी गरज है परमेश्वर पिता, किसकी नहीं परमेश्वर पिता। देने वाला तू है परमेश्वर पिता, मांगने वाले हम है परमेश्वर पिता। आप हम सबके साथ रहे परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। उसी के साथ हम कोरोना वायरस के लिए मांगते परमेश्वर पिता, जिन लोगों के भी घर में है परमेश्वर पिता, उनकी गर्जा परमेश्वर पिता, उनका सब कुछ परमेश्वर पिता आप जानते हो परमेश्वर। प्लीज परमेश्वर पिता उन पर अपना हाथ रखो परमेश्वर पिता, और उन्हें ऐसा महसूस होने दो परमेश्वर पिता कि आप ही एक डॉक्टर हो परमेश्वर पिता जो उन्हें हर एक बीमारी हर एक इससे बचा सकते परमेश्वर पिता। ऐसा होने दो परमेश्वर पिता, हमें शक्ति दो परमेश्वर पिता कि हमारे द्वारा परमेश्वर पिता हर एक कान परमेश्वर पिता आपका वचन सुनने वाला हो परमेश्वर पिता। आप हम सबके साथ रहे परमेश्वर पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देती है। आज के भक्ति में परमेश्वर पिता आपका हाथ दो परमेश्वर पिता, आपकी हमें शक्ति दो परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हम पे होने दो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इसलिए आपका हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम स्तुति करेंगे परमेश्वर के नाम को और गीत बोलेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं उसमें आनंदित हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो किसी कारणवश आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए बनाया और सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के डर से है ना अपने घर में है और कोई लोग परेशान में है, कोई लोग घर के बाहर नहीं जाने के लिए मिलता है इसलिए नाराज भी अपने जीवन में। लेकिन कौन सी भी परिस्थिति रहे, लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए बनाया है, सुंदर बनाया है, इसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और गीत बोलेंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो।
परमेश्वर की कंठ स्तुति करते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे और महिमा करेंगे, गीत बोलेंगे ओ जय जयकार जय जयकार। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर के स्तुति के लिए गीत गाएंगे और गीत बोलेंगे आशीष तुमसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं। जब हम परमेश्वर के चरणों के पास आए हुए हैं तो हमारी प्रार्थना चाहिए कि पिता परमेश्वर कि हम आपसे आशीष चाहते हैं, हम आपसे आपके साथ चलना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपके मनो चेहरे को निहारना चाहते हैं और आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। गीत बोलेंगे आशीष तुमसे चाहते हैं ईश्वर के पिता आते हैं।
प्रार्थना में जाएंगे और गीत बोलेंगे हम परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे। में तो कटोज हम गीत बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, जब इस गीत को गाते हैं तो परमेश्वर से पूरे दिल से पूरे मन से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं वो हाजिर उनमें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर की संगति हमारे बीच में, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति को हम माँ करेंगे। आइए हम सब मिलके बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सब मिलके पूरे दिल से
पूरे हृदय से, पूरे मन से इस गीत को गाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्यशाली हाथों में समर्पित करेंगे। परमेश्वर को बोलेंगे कि पिता परमेश्वर, ऐसे सीजन में, ऐसे वातावरण में, ऐसे जो बेकार परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में हम परमेश्वर को बोलेंगे कि पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में बने रहिए। क्योंकि प्रियो, जब हम भक्ति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें।
सब मिलके थोड़ा सा समय 2 मिनट हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे, सब जन प्रार्थना करेंगे, सब जन अपने मुंह को खोलेंगे, सब जन परमेश्वर नाम को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, सब जन परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, स्तुति करेंगे, परमेश्वर नाम को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर को बोलेंगे कि हाँ पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन, सुंदरता समय आपने हम सब के लिए बनाया, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। सब बोलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, सब परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे इस कोरोना वायरस के दिनों में बहुत सारे लोग प्रियो हम हर रोज देख रहे कि आज इतने मरे, आज इतने मरे, आज इतने बीमार गिर गए, आज इतने लोग वो बंद कमरे में उनको रखा गया है। लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हमें इतने बंधन में नहीं रखा, परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है थोड़ा सा, कि एटलीस्ट हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर नाम को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमामय प्रभु, हम आपकी स्तुति करते, स्तुति योग्य परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते, आराधना करते पिता परमेश्वर, परमेश्वर आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप, क्योंकि आप आदर के योग्य हो, आप स्तुति के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा करने योग्य ऐसे परमेश्वर हो, सेनाधि परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते, प्रभु के प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते, प्रभु के प्रभु हम आपकी स्तुति करते, क्योंकि आपकी अच्छाई बहुत अच्छे है, आप अच्छे हो पिता परमेश्वर। दाऊद राजा बोलता है अगर आप परमेश्वर मुझसे अच्छा नहीं होता तो कब से मैं मुरझा गया रहता, कब से मैं मर गया रहता, लेकिन पिता परमेश्वर दाऊद राजा बोलता है कि परमेश्वर हम सबके साथ अच्छा है, हाँ वो सच से में अच्छा है। पिता परमेश्वर आप अच्छे हो इसलिए आज हम जीवित हैं, आप अच्छे हो पिता परमेश्वर इसलिए हमारे बीमारी से दूर है, आप अच्छे हो इसलिए जो भी अच्छे हमारे जीवन में आप हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी हमारी जरूरतें परिपूर्ण हो रही है पिता परमेश्वर, वो सारे बातें सिर्फ आपके अच्छाई के लिए है, अच्छे की वजह से पिता परमेश्वर। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर की जो किसी कारणवश पिता परमेश्वर आज इस दुनिया में नहीं है, किसी कारणवश पिता परमेश्वर इस दुनिया से वो निकल गए पिता परमेश्वर, लेकिन मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर सिर्फ आपके वजह से और पिता परमेश्वर आपने जो हमें जीवन दिया है उस जीवन की वजह से पिता परमेश्वर हम सब इस जीवित भूमि में जीवित और अच्छी कंडीशन में हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें एक साथ एक दूसरे के साथ मिलके पिता परमेश्वर जो प्रार्थना करने का जो हमने आपने मौका दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हमारे वार्ड एरिया में, हमारे पूरे नागपुर में जितने भी पार्षद से पिता परमेश्वर जो आपकी सेवकाएं करते पिता परमेश्वर, एक को आप आशीष कीजिए, संस्था है उस संस्थाओं को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, जो आपके लिए कार्यरत है पिता परमेश्वर उस हर व्यक्ति को आप आशीष कीजिए, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है पिता परमेश्वर कि जो परमेश्वर आपके वचन में है पिता परमेश्वर की जो आपके भक्त है कि जो आपके लिए बोते हैं पिता परमेश्वर वो काटने जा रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आज की इस कोरोना वायरस के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो समस्या में हैं, प्रॉब्लम्स में पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि कृपा करके आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनको आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को आप कैसे आप परिपूर्ण कीजिए, ऐसी प्रार्थना कुछ धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज इस भक्ति के दिन में पिता परमेश्वर जो भी आपके चुन बैठे हैं वो हर एक व्यक्ति को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते पिछले जो कोरोना वायरस के द्वारा जो पूरे दुनिया में पिता परमेश्वर लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे लाखों लोग बीमार है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप अपने पवित्र स्पर्श उनको कीजिए, आप चंगे का स्पर्श उनको कीजिए पिता परमेश्वर, उनको लगने वाली शक्ति को सामर्थ्य का प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला परमेश्वर आप हो, लेकिन हम प्रार्थना विनती करते हर एक व्यक्ति के उस हर एक व्यक्ति के लिए कि हर एक को आप अपना जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग कि आज इस दुनिया से निकल गए पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उन परिवार के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ कि आप अपनी सांत्वना को उनके जीवन में प्रकट कीजिए, वो अपनी सांत्वना को आप उनको दीजिए, ऐसी प्रार्थना में आपके चुने पास करता हूँ। पिता परमेश्वर परमेश्वर नाम से यहाँ पे आए हुए हर एक आपके दासियों के लिए और पिता परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए मैं आपकी स्तुति करो मैं माँ करता हूँ, हर एक को आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। हम थोड़ा सा समय
जो भी आपके वचनों में व्यतीत करने वाले हैं, पिता परमेश्वर आप सबको मदद कीजिए। फिर से एक बार परमेश्वर नाम से आज की भक्ति के लिए, यीशु से समय के लिए, और आपने हमारी जो योग्यता बनाई वो योग्यता बनाने के लिए मैं आपकी स्तुति करूँ, महिमा करते हुए इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। ठीक है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और अब परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। और परमेश्वर के वचनों में जब हम जाते हैं तो है ना, पिछले संडे हमने जो ईस्टर के बारे में देखा है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो है ना 2000 साल पहले है ना वो मरा था और फिर से क्या हो गया, वो जी उठा। अभी मरा है क्या, है ना, तभी फिर से में प्रभु यीशु को मारते हैं क्या, है ना, ऐसा बोलते कि बहुत सारे लोग है ना, हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मारने की, बार बार मारने की कोशिश करते, लेकिन हम प्रभु यीशु ध्यान में रखो, प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आया, एक ही बार मारा गया और एक ही बार मृत्यु में से वो जी उठा, है ना। अभी वो आएगा, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो न्याय करने के लिए आने वाला है। ठीक है, हम सबका क्या करेंगे, न्याय करेगा। उन्होंने गाना है ना, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इन सब का तराजू यीशु के हाथ में होगा, है ना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सबका न्याय करने के लिए आएगा, हम सबको लेके जाने के लिए आने वाला है, ऐसा परमेश्वर घोषणा में लिखा हुआ है ना। और हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जी उठा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, है ना, मैंने कहा कि 40 दिन तक, है ना, मैंने आपको कहा था कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को दर्शन देता गया। ऐकू येते नाही तुम्हाला आता, ऐकू येते, हां, ऐकू नाही आलं किंवा समजलं नाही तर सांगाल, ठीक है। हाँ, तर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों के बीच में घूमता गया और हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को दर्शन देता गया, है ना, लोगों को दर्शन दिया। और हम देखते कि जब वो स्वर्गारोहण हुआ तो सिर्फ 12 चेले नहीं थे वहाँ पे, है ना, बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने खुद प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और जाते होते हुए उसने आज्ञा दी। हम देखते कि मत्ती इसका 28वां अध्याय, उसमें परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम जाओ, है ना, सारे सृष्टि को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उनको चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या तुम उनको बपतिस्मा दो, है ना। मीन्स हम देखते कि परमेश्वर ने, और हम देखते कि परमेश्वर ने कहा कि जो भी बातें मैंने आपको आज्ञा दी है ना, जो भी बातें मैंने आपको समझा है, जो भी बातें मैंने आपको कही है, वो सारी बातों को मैंने जो आपको सिखाया है, तुम वो जाके वो सारे लोगों को क्या कर को बताओ, है ना। तो हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह वो बताने के लिए बोला, किसी का धर्म बदलाने के लिए बोला है क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास है, क्या है, कोई धर्म नहीं है ना, जिसके द्वारा मेरा नाम चेंज बदलता है ना, मेरा विश्वास बदलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जिसका हम रिस्पेक्ट करते उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा कि हमें, क्योंकि हम स्वर्ग में रहते हैं क्या, दुनिया में रहते हैं, इसलिए दुनिया की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, उसका सम्मान करना, हमारे अधिकारी लोग हैं उनका सम्मान करना, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधिकारी कैसे, उसके बारे में तुम मत सोचो, सिर्फ हमारा काम है कि उनका आदर सम्मान करना, है ना, क्योंकि उनको किसने अपॉइंटमेंट किया है, किसने रखा है, उनको परमेश्वर ने रखा है ना। तो इसलिए हमारी जो सरकार है, हमारे जो अधिकारी है ना, जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखा है, उनका हमें आदर करना, सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों को दर्शन देता गया, है ना। और जब दर्शन देता गया तो हम देखते कि परमेश्वर को उसने में सबसे बड़ी बात एक बात बताया है कि परमेश्वर बोलता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। परमेश्वर में क्या करना है, हमें सदा सर्वदा का आनंद करना है। फिलिपियो का पत्र इसका 4 में लिखा हुआ है ना, हम पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि वाई शुड वी हैप्पी इन क्राइस्ट, है ना, हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें क्यों खुश रहना, क्योंकि हमने देखा पिछले प्रभु यीशु जी उठा, लोगों को दर्शन देता गया। अभी हम जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हमारे लिए, तो हमें किसी प्रकार का परेशानी, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। आए फिर भी हम उसको प्रभु यीशु मसीह नाम से उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा, मैंने कहा था पिछले बार ही कि हमारा परमेश्वर विजय परमेश्वर है, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले वाई शुड वी हैप्पी इन क्राइस्ट। जब हम प्रभु यीशु मसीह में, अभी प्रभु यीशु में जीवित हुआ, ठीक है, तो अभी हम किस में हैं, प्रभु में, है ना, प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु बोलता है कि
जब हम अभी प्रभु में हैं तो हमें आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है ना। फिलिपियों इसका 4:4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, है ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और हम देखते हैं कि मत्ती की किताब में भी लिखा हुआ है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करके कोई अपना एक दिन बढ़ा सकता है क्या, है ना। और चिंता करने से एक दिन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, है ना। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी कौन हो गया है, जीवित है, मरा है क्या, नहीं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल ही मैंने कहा कि सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ परमेश्वर जीवित है। और हम उस दिन की राह देख रहे कि कब परमेश्वर आएगा और हमको अपने साथ लेके जाएगा, है ना। तो हम देखते कि आज हम देखने वाले कि वाई वी शुड हैप्पी इन क्राइस्ट, हमें परमेश्वर में क्यों हमें आनंदित होना है। ठीक है, हम देखते कि अभी कोरोना वायरस के चल रहा है ना। बहुत सारे लोग, अगर आपने साइकोलॉजिकली देखोगे, मानस शास्त्र फॉर्म में बताते हैं कि बहुत सारे लोग डर के वजह से ही ज़्यादा लोग मर गए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि कोरोना वायरस एक बार बीमारी हो गई, हम मरने वाले, है ना। तो इसलिए हम देखते कि एक साइकोलॉजी, अभी पिछले हफ्ते की बात है, टीवी में भी बता रहे थे कि सबसे पहले, है ना, जो इस वायरस से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है, हमें जो हमारी शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, वो शक्ति को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, और अंदरूनी शक्ति सबसे पहले ध्यान में रखो कि जो हम सोचते हैं, है ना, जो सोचते हैं उससे हमारा क्या होता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, कम। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो अंदरूनी शक्ति है वो क्या करेंगी, काम। हम जब खाते हैं तो उससे तो हमें शक्ति मिलती है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंद्रियां हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड रहती है। हम जो सोचते हैं, है ना, अगर बीमार हूँ, मैं बोलूँगा मैं मर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, सही में मैं कल मर जाऊँगा, है ना, अगर उस चिंता से अगर मैं रहूँगा तो, है। लेकिन मेरे सामने कुछ आशा है, मुझे गोल है कुछ, है ना। अभी आप लोगों को आंटी का घर बांधना है ना। अभी सपना है कि आपका बहुत बड़ा घर है ना, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, वो सपना भी देख रहे हो, है ना। उसी के लिए आप क्या कर रहे हो, मेहनत प्रयत्न भी, कोशिश भी कर रहे हो, है ना। तो एक सपना होना चाहिए, है ना। ऐसा बोलते कि चीन देश में, है ना, आपको बता रहा हूँ कि चीन देश में 3 महीने का ऐसा ही लॉकडाउन हुआ था। अभी की बात नहीं, इसके पहले की बात है, जब गुलामगिरी में जब लोग रहते थे। ठीक है, तो जेल में ऐसे लोग थे, है ना, जब जेल में रखे थे लोगों को, तो उनको बोला था कि आपको आज के दिन में आप सबको क्या दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी। वहाँ पे 150 लोग थे। कितने लोग थे, 150 लोग थे उस जेल में। उनको बोला था कि आज के दिन में आप सबको क्या दिया जाएगा, फांसी दी जाएगी। तो हम देखते कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो बोलते कि सिर्फ वो डर के वजह से मर गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको, कुछ बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन क्या डर के वजह से क्या हो गए, मर गए। लेकिन वहाँ पे जो लिखने वाला एक आदमी है कि वही पूरा 3 महीने वो जीवित रहा, क्योंकि बोले कि उसका एक सपना था, उसकी एक आशा थी कि उसको एक यहाँ पे जो उस जेल में जो भी बातें हो रही वो पूरा लिखना और लोगों तक पहुँचाना, उसका एक सपना था, और उसका एम था, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मुझे ये सब बातें लोगों तक क्या करना है, पहुँचाना है ना। मीन्स वो इच्छा शक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी की जो इच्छा शक्ति है ना, कि वो आदमी को जीवित रखती है। अगर हम दुखी रहते रहेंगे, है ना, ऐसा एक साइंस में, मानस शास्त्र भी बोलता है, अगर हम परेशानी में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो हम हमारे दिन क्या होता है, वैसे एक दिन क्या होता है, कम होता है ना। अगर हम ज़्यादा दुखी रहेंगे तो उतना हम एक दिन हमारा क्या होता है, कम होता है। वही अगर हम खुशियाँ में रहेंगे, है ना, आनंदी रहेंगे, तो हम देखते कि हम ज़्यादा दिन जी सकते हैं, है ना, खुशी में, है ना। आपको पता है कि अभी और एक बार बताता हूँ, इंग्लैंड की कि अमेरिका की बात है। अभी 104 एक आदमी है कि 104 साल रहा हो, ठीक है, 100 साल अभी भी जीत है, ठीक है, उसकी एज 104, आज की इसमें 104 उसकी एज है। उसको पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर लिविंग, है ना, आप जो जी रहे हो उसका सीक्रेट क्या है, उसका मर्म क्या है ना। तो उसने कहा कि अपने जीवन में क्या रहना है, खुश रहना है, किसी से नफरत नहीं करना है ना। जो द्वेष करते हम, गुस्सा करते किसी का, है ना, एक साथ में रहते लेकिन हम एक दूसरे का क्या करते, द्वेष करते, है ना। किसी के बारे में हमारे मन में घृणा रहती है ना, घृणा समझता ना, द्वेष राग, है ना, तो वो नहीं करना। तो बोलते कि उसके द्वारा भी हमारे जीवन क्या होता है, कम होता है। जब हम किसी का द्वेष करते, गुस्सा करते, इसलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ठीक है। हमें क्या खुश रहना अपने जीवन में,
हमें कोशिश करना है कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें, अच्छा रहे, झगड़ा नहीं करें, है ना। जिसके द्वारा क्या होता है कि तुम्हारी आयु क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। वही उसने एक ही बात बताई कि हमें जो द्वेष, गुस्सा, है ना, लोगों का अपमान करना और है ना एक दूसरे से झगड़ा करना, इन सारे बातों से अगर हम खुश रहें, दूर रहेंगे और खुश रहेंगे हमारे जीवन में, तो हमारी आयु क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो 104 साल हो रहा और अभी भी जीवित है वो, ठीक है। तो हम देखते कि वही बात हम देखते बाइबल में भी वही बात लगी। ये सारी बात अगर बाइबल को पढ़ेंगे आप तो बाइबल के द्वारा ही हमें पता चलता है। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर बोलता है कि एक कुलू क्या बोलते हैं, किल्ली है, गुरु किल्ली बोलते ज्यादा जीने की, कि परमेश्वर बोलता है कि हमें हमारे जीवन में क्या रहना है, खुश रहना, ठीक है। हमें क्या रहना है, खुश रहना। अगर खुश नहीं रहेंगे तो हम देखते कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति है कि अपने जीवन को कम न बढ़ा सकता। तो हम सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें खुश रहना है ना। कुछ कारण तो होना चाहिए ना। मैं अभी मैं रास्ते में जाऊंगा और हा 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 हंसते रहूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे पागल है बोलेंगे, है ना। तो मैं खुश हूँ, है ना, सुखी हूँ, तो उसके लिए मुझे रीजन होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात है यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि हमें क्यों खुश रहना है ना। बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना। वहाँ भी लिखा वाई शुड वी हैप्पी इन क्राइस्ट। हमें क्वेश्चन है कि क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह में खुश रहना है। उसका सबसे पहला उत्तर है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि जिन्होंने परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास किया है उनको उसकी संतान होने का क्या दिया हुआ है। पढ़ेंगे, अब पढ़ो यूहन्ना 1:12। त्यांनी त्यांच्यावर स्वीकार केला, त्यांनी म्हणजे त्यांच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यास त्यांनी देवाचे मुले होण्याचा अधिकार दिला। ठीक है, समझे आपको। हाँ, हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल नहीं, ठीक है। तो हम देखते कि वहां पे लिखा हुआ है कि, है ना, हम सबको जो भी परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो भी परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, उन सबको परमेश्वर ने उसकी संतान होने का क्या दिया हुआ है, अधिकार है। और हम देखते कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ठीक है, और हम देखते कि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो मरेंगे फिर भी क्या होंगे, वो जिएंगे। क्योंकि हम किसकी संतान है, हमने परमेश्वर के नाम को विश्वास किया हुआ है। जब हम परमेश्वर की संतान है तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी क्या होगा, मैं जीऊंगा, क्योंकि मैं किसकी संतान हूँ। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत है क्या, कि आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, धन्य उसका नाम। परमेश्वर ने दिया है जीवन और लेने वाला भी परमेश्वर है। तो इसलिए हमें परमेश्वर हमें खुश इसलिए रहना है प्रियो कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ठीक है, हम खुश रहेंगे फिर। और परमेश्वर के बच्चे तो हमें खुश रहना बहुत जरूरी है ना। जब हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमें है, परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमें खुश रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना। हमें जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमें हमारे जीवन में खुश रहना है। ठीक है, दूसरी बात हम लिखते कि दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कोरिन्थियों इसका निकालेंगे, पहले कोरिन्थियों इसका 6वां अध्याय, ठीक है। पहले कोरिन्थियों इसका 6वां अध्याय 16 से 19 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 16 से 19 तक मैं आपके लिए बोलता हूँ। पहले कोरिन्थियों, है ना, पौल लिखित पहले कोरिन्थियों इसका 6वां अध्याय वचन में पढ़ता हूँ 16 से 19 तक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर को वचन बोलता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि वो, ठीक है, 17 बोलो। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जो प्रभु के संगति में रहता है उसके साथ वो क्या हो जाता है, ये आत्मा हो जाता है। किसके संगति में रहता है, प्रभु के, ध्यान में रखो, प्रभु के संगति में रहता है वो, और वो प्रभु क्या हो जाता है, ये आत्मा, क्या हो जाता है आंटी, ये आत्मा बन जाता है। हाँ,
आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर और हम क्या है, ये आत्मा है ना। 17 वचन में ने यहाँ पे लिखा है, परंतु वो जो प्रभु है ना, हम हमारे जीवन में बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे जरूरतों को क्या करूंगा, पूरी मत करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 19वां वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह तुम्हारी प्रत्येक आवश्यकता को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। तो हम देखते प्रभु कि हमें खुश रहना है ना, क्योंकि हम देखते कि चिंता करते रहते कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा, है ना। परमेश्वर बोलता है यहाँ पे, गॉड गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड। गॉड गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, सब बातों को देगा कि जिसकी आपको जरूरत है ना। हम देखते कि वचन संहिता भी बोलता है कि, है ना, मैं अपना ध्यान कहाँ पे लगाऊंगा, मैं पर्वतों के ओर लगाऊंगा। मैं अपना ध्यान कहाँ पे लगाऊंगा, पर्वतों के ओर लगाऊंगी, कि जहाँ से मुझे क्या मिलेंगी, आशीष मिलेंगी, है ना। कि जहाँ से मुझे जो भी मेरी वांट्स है, जो भी मेरी जरूरत है, वो जरूरतें क्या हो जाएंगी, पूरी करूंगी। और परमेश्वर को, पर्वत मिस कौन है, हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस परमेश्वर को जब मैं ध्यान दूंगा तो परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, ऐसा वचन कहता, ऐसा बोलता है ना। हम इस्राएल लोगों के बारे में भी हम देखते कि जब जब उनको प्रॉब्लम आते गए, हम देखते कि परमेश्वर उनकी जरूरतों को क्या किया, परिपूर्ण किया ना। यहाँ पे अभी बहुत सारी बात बता सकते हैं कि इस्राएल लोगों को किस प्रकार परमेश्वर ने, है ना, मानना पूरा, है ना। जब उनको खाने के लिए नहीं था, उनको खाना दिया। जब रात को जंगल में से जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको अग्नि स्तंभ को तैयार किया, और जब दिन में जा रहे थे धूपने लगे, इसलिए मेघ स्तंभ को तैयार किया। और परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को, बाइबल में लिखा हुआ है कि 40 साल तक, कितने 40 साल तक वो जंगल से घूमते रहे। बाइबल में लिखा है उनकी चप्पल भी नहीं कभी किसी, और उनको किसी प्रकार के वो भूखे सोए गए कभी। तो हम देखते कि जो परमेश्वर के लोग हैं, सबसे पहले हम देखते कि क्यों हमें खुश रखना हमें देखा, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान है। दूसरी बात हमने देखा कि जब हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर मेरा पिता है, तो उसका आत्मा और मेरा आत्मा अलग होगा क्या, है ना। अभी मेरे और अली नाम है ना, मेरी लड़की है, तो हमारा आत्मा एक है, हमारी एक जीव प्राण है। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे पिता है, तो उसका और आत्मा हमारा क्या होगा, एक होगा। तो इसलिए मेरी जो भी जरूरतें हैं, वो जरूरतें पूरी करना किसका काम है, परमेश्वर। और परमेश्वर मेरी जरूरतों को क्या करता है, वो पूरी करता है। ऐसा अभी हमने परमेश्वर को हमने पढ़ा है ना, पहले फिलिपियों की इसमें पढ़ा कि परमेश्वर मेरे सारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। ऐसा हमने अभी पढ़ा है ना। चौथी बात हम देखते हैं कि क्यों हमें खुश रहना है, क्योंकि हम पढ़ेंगे उसको यशायाह इसका 53वां अध्याय, यशायाह 53, ठीक है। और 5वां वचन पढ़ेंगे, 53:5। परंतु वह तुम्हारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। किसके कोड़े खाने से चंगे हुए हैं, परमेश्वर। हमारे लिए किसी दूसरे ने हमारे लिए कोड़े खाए क्या, हमारे लिए कोई दूसरा मारा क्या, लेकिन परमेश्वर में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बोलता है कि उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन बोलता है कि परमेश्वर के लहू में हमें सामर्थ्य और आरोग्य है।
किसके लहू में हमें सामर्थ्य है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके लहू में हमें सामर्थ्य है? परमेश्वर के लहू में हमें सामर्थ्य है और आरोग्य है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें जो भी आरोग्य चाहिए है ना, जो सशक्ति चाहिए वो परमेश्वर हमें देता है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है ना। और हम देखते कि आखिर की बात हम देखते कि क्यों हमें परमेश्वर में खुश रहना है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, सब मिल के बोलो, सब मिल के ना, आता है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो सार्वकालिक जीवन पाए, है ना। यहाँ पे हम देखते कि आखिरी बात हम देखते कि हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें क्या प्राप्त हुई है? हमें तारण प्राप्त हुई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है ना। तो इसलिए हमें खुश रहना है, आनंदी रहना है। तो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में खुश और आनंदी रहना है ना। हमें अभी कोरोना वायरस चालू है इसलिए है ना ज्यादा सोचना नहीं है। ज्यादा सोचेंगे तो बीमार गिरेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, जब बीमार है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, है ना। अगर ज्यादा सोचेंगे तो बीमार गिरना है, तो हमें इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है ना। जब हम घर में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ कंपनी देके है ना आनंद, एक दूसरे के साथ खुश रहने की हमें क्या करना है? कोशिश करना है। निराश रहना है क्या? क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में हमें सदा सर्वदा क्या रहना है? आनंद रहना है, खुश रहना है। क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने का क्या दिया हुआ है? अधिकार दिया हुआ है। जब मैं परमेश्वर का संतान बनता हूँ तो मैं और परमेश्वर का आत्मा एक होता है। जब मैं और परमेश्वर का आत्मा एक होता है तो परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को क्या करता है? वो पूरी करता है ना। और हम देखते कि जब पूरी मेरी जरूरतों को भी पूरी करता है और लगने वाला आरोग्य भी मुझे देता है, क्योंकि परमेश्वर उसमें लिखा है कि उसको जो फटके मिले उसके मार खाने से मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गए। और हम देखते कि जब हम चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उद्धार को भी तैयार करता है। परमेश्वर उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया ताकि हमें सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो। हमारा नाश होने के लिए क्या है ना, कोरोना क्या है? नाश करने वाला है। जब प्रभु में हम उद्धार पाए हुए हैं तो हमारा नाश होने वाला है क्या? भैया जय की बातों से नाश होने वाला है क्या? परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन है ना। तो हमें ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या डर ये करते हैं, डरना नहीं। हमें किसके ऊपर विश्वास करना है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर करे हम सबको मदद करें कि सिर्फ हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, है ना। दाऊद राजा बोलता है कि है ना, हम पढ़ेंगे आखिरी वचन पढ़ेंगे। दाऊद राजा क्या बोलते हैं? वचन 27 में आखिरी वचन पढ़ेंगे, है ना। उसमें लिखा हुआ है कि जब हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, 27 आखिरी 2 वचन, ठीक है। आखिरी 2 वचन क्या लिखा है देखो। जीवनमुक्ती परमेश्वराची दया मजवर होईल, अशी जर माझी श्रद्धा नसली तर मग काय? परमेश्वराची प्रतिष्ठा कर, खंबीर हो, हिम्मत बांध, परमेश्वराची प्रतिष्ठाच कर। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रतीक्षा करने के लिए बोलता है? लोगों की प्रतीक्षा करने के लिए बोलता है क्या? है ना। उसके पहले लिखा है कि यह जीवंत जो भूमि और सिर्फ कोण माझे कल्याण करने लिहिलेला आहे? परमेश्वर, है ना। माटी दिलेला आहे या जिवंत भूमीवर कोण माझे कल्याण करेल? परमेश्वर, है ना। कोणी माझं दुसरं मनुष्य करेल काय? माझे घरवाले माझं कल्याण करतील काय? सिर्फ परमेश्वर मेरा क्या करेगा? कल्याण करेगा ना। वहाँ पे लिखा है, फिर से हिंदी में बोलता हूँ, प्रार्थना करेंगे। यदि मुझको विश्वास न होता कि जीवितों की भूमि में मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं हताश हो गया होता। यहोवा की प्रतीक्षा करता रह, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ बना रहे। हाँ, यहोवा ही की प्रतीक्षा करता रहे। किसकी प्रतीक्षा करना है हमें? यहोवा, है ना। तो परमेश्वर करे हम सबको मदद करें कि सिर्फ हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करें। क्योंकि मनुष्य फचित हो सकता है लेकिन परमेश्वर कभी फचित होने वाला परमेश्वर है क्या? नहीं। तो परमेश्वर करे हम सबको मदद करे कि जिस प्रकार हमने देखा कि वाई शुड वी एंजॉय रिजॉइस इन द लॉर्ड, क्यों हमें परमेश्वर में खुश रहना है ना। हमने देखा है तो परमेश्वर करे जो हमने देखा है कि परमेश्वर ने संतान कहा है, मेरा और परमेश्वर का आत्मा एक है। और हम देखते कि परमेश्वर जब हमारा आत्मा एक है तो परमेश्वर ने हमारे सारी जरूरतों को परिपूर्ण किया है।
हमें आरोग्य दिया है, आरोग्य दिया है उसने, और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें सार्वकालिक जीवन का एक गारंटी दी है, शाश्वती दी है कि हम किसके साथ रहेंगे? परमेश्वर। ऐसे किसी ने दिया हुई क्या शाश्वती? किसी ने आशा दी क्या हमें? ऐसी आशा है ना, सिर्फ परमेश्वर ही है कि उसमें हमें ये आशा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे दिनों में हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, लोगों की ओर सुनना है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, उसका हमें पालन करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम सभी की प्रार्थना करेंगे, आखिर प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए आखिर की प्रार्थना नंदा करेंगे। ठीक है, किसी के लिए सब ठीक है ना? ओंटी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओंटी का नाम क्या है? काय नाव म्हटलं? हा, या आंटीला पण यासाठी नाव विचारणार, प्रार्थना करू। परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभू या शब्दाद्वारे लव यू लॉर्ड, लव यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस, आमची लायकी नसताना परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तुझी यीशु, दया तुझी कृपा थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जगामध्ये राहत असताना प्रभू वाईट लोकांपासून, वाईट संगतीपासून, वाईट परमेश्वरा शैतानाच्या सर्व प्रभू बंधनांपासून आम्हा प्रत्येकाचं रक्षण कर्मचाऱ्यांच्या परमेश्वर पिता जे काही तुझ्या दासाने प्रभू वचन सांगितलेले परमेश्वरा फक्त प्रभू ते वचन आमच्यासाठी आशीर्वादाचं होते, तेव्हा आमच्या अंतःकरणामध्ये प्रभू आम्ही प्रथम तुला स्थान देणारं बनवतो परमेश्वरा। ते बघता जगी गोष्टीकडे, जगातल्या गोष्टीकडे लक्ष न देतो ते बघतो आम्ही तुझ्याकडे पाहावं परमेश्वरा, तुझ्या वचनामध्ये राहा प्रभू, तुझी स्तुती आराधना करावं परमेश्वरा, असा अनुग्रह अशी कृपा तू आमच्यावर कर परमेश्वरा। आम्ही या ठिकाणी दोघं तिघं जरी जमलो असतो प्रभू, पण या ठिकाणी तुझी उपस्थिती आहे, तू आमच्यामध्ये आहेस परमेश्वरा। प्रत्येकाला प्रभू तू आशीर्वाद दे परमेश्वरा, प्रत्येकाला आशीर्वाद दे बाप्पा, आणि ते बाप्पा या ठिकाणी कोणी खाली अंतकरणाने जाणार नाही ते बाप्पा, सुचतो दे प्रभू, त्या प्रत्येकाचं अंतकरण तुझ्या आशीर्वादाने ते भरून टाक दे बाप्पा, आणि खरोखर परमेश्वरा संपूर्ण जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो प्रभू परमेश्वर पित्या। आम्ही चुकलो असेल प्रभू आम्हाला क्षमा कर माझे राजा, आम्ही पापी आहोत प्रभू, आम्हा पाप्यावर दया कर प्रभू, आम्ही क्षणाक्षणाला प्रभू परमेश्वर आमच्याद्वारे पाप होते प्रभू, कारण आम्ही मानव आहोत परमेश्वरा, तू आम्हाला घडवलेले आहे परमेश्वरा, तू आम्हाला बनवलं प्रभू, आणि तुलाच प्रभू आमची सगळी काही परिस्थिती माहिती आहे बाप्पा। आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर पित्या की आमच्याद्वारे जे काही पाप झाले ते प्रभू त्याची तू क्षमा करते बाप्पा, आणि प्रभू या दिवसांमध्ये आम्ही राहत असताना प्रभू परमेश्वरा जगामध्ये परमेश्वरा जे कोरोना व्हायरस प्रभू पसरलेला आहे ते बाप्पा, होय प्रभू तुझ्या येण्याचे दिवस परमेश्वरा जवळ आलेले बाप्पा, होय परमेश्वर पित्या जे परमेश्वरा चमत्कार तू आधी केलेले परमेश्वरा ते चमत्कार तू आज सुद्धा करत कर परमेश्वरा, आणि देवा या कोरोना व्हायरसला तू घालून टाक परमेश्वर पित्या। जे लोक प्रभू आज परमेश्वरा मृत्यूशी झुंज करत आहे परमेश्वरा, जे लोक परमेश्वरा कोरोना व्हायरसला प्रभू बाधित झालेले परमेश्वरा देवप्पा, जुन्या काळामध्ये परमेश्वरा जे लोक इस्रायल लोक परमेश्वरा जे तुझ्या ऐकत नव्हते परमेश्वरा, त्यांना प्रभू तू शिक्षा केली रे बाप्पा, त्यांच्या दुष्ट प्रकार परमेश्वरा तू परमेश्वरा पीडा आणल्या दे बाप्पा, होय परमेश्वरा तीच परिस्थिती प्रभू आज आमची आहे परमेश्वरा, की आम्ही तुझं ऐकत नाही परमेश्वरा, तुझ्या वचनानुसार चालत नाही प्रभू, ही जी काही पीडा आहे परमेश्वरा तू आमच्यावर आणलेली आहे परमेश्वरा दे बाप्पा, आम्हाला क्षमा कर माझ्या राजा, आणि परमेश्वरा आम्हाला या सर्व पीडेपासून तू मुक्त कर दे बाप्पा, आणि परमेश्वरा तुझं जे तुझी जे कार्य परमेश्वरा थांबलेले आहे परमेश्वरा ते कार्य प्रभू पूर्ववत होण्यासाठी परमेश्वरा ते बाप्पा आमचे मार्ग तू मोकळे कर प्रभू, अशी तुझ्याने प्रार्थना विनंती करते परमेश्वर पित्या। प्रार्थना करते माझे जिवंत बाप्पा कर प्रभू, आम्हा प्रत्येक इथं बसलेल्या प्रत्येक बहिणीवर तुझा फुल आणि मोठा आशीर्वाद देते बाप्पा। प्रार्थना करते परमेश्वरा आमच्या परमेश्वरा
आंटीसाठी आजीसाठी प्रभू तिला खरं प्रभू तुझ्या हातामध्ये घेते बाप्पा. या उतारत्यामध्ये तिचा तू सांभाळ करते बाप्पा. तुझ्या विश्वासामध्ये तिला तू बळकट कर परमेश्वरा. आजूबाजूला प्रभू जरी परमेश्वरा तुझं नाव त्या लोकांना माहित नाही परमेश्वरा, पण दे बाप्पा आजीला तुझं नाव माहित आहे प्रभू. तू कोण आहेस परमेश्वरा, तारणारा पिता परमेश्वरा याची ओळख तिला आहे परमेश्वरा. दे बाप्पा तिचा तू सांभाळ कर दे बाप्पा. आणि तिला या वयामध्ये प्रभू लागणारी शक्ती सामर्थ्य तू पुरवशील प्रभू. प्रार्थना करते परमेश्वरा रेखासाठी आणि परमेश्वरा तिच्या मुलीसाठी परमेश्वरा. तिला तू आपल्या हातामध्ये घे प्रभू. तिचं जीवन तुझ्या हातामध्ये घे. तू जाणतोस परमेश्वरा तिची परिस्थिती परमेश्वरा, पण दे बाप्पा तिला सहाय्य कर, मदत कर दे बाप्पा. आणि परमेश्वरा तिचं जीवन परमेश्वरा तू आशीर्वादित कर. आपल्या लेकराची काळजी घेत असताना प्रभू, आपल्या लेकराला परमेश्वरा वाढवत असताना तिला तू सहाय्य कर, मदत कर. तिच्या अडचणी गरजा तुझ्या बरोबर प्रभू. आणि दे बाप्पा तिच्या इच्छा आकांक्षा तू पूर्ण कर. आणि परमेश्वरा आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वर पित्या तुझ्या लेकरावर तुझा विपुल आणि मोठा आशीर्वाद दे बाप्पा. तुझ्या दयामध्ये तुझ्या ज्ञानामध्ये तिची वाढ होईल दे बाप्पा. आणि दे बाप्पा एक सुंदरशी दाशी तुझी पडेल परमेश्वरा. असा अनुग्रह परमेश्वरा. प्रार्थना करते प्रभू वाईट लोकांपासून आणि परमेश्वरा आजूबाजूच्या परमेश्वरा विदर्भी लोकांपासून प्रभू या लेकराचं तू सांभाळ करतो बाप्पा. तुझं कृपेचा कुंपण तिच्या चारी कोपऱ्यात ठेव. आणि परमेश्वरा तिला अभ्यासात तिला ज्ञान बुद्धी आणि तिचं जीवन तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते प्रभू. डोंगरेंटीसाठी प्रार्थना करते परमेश्वरा. तू सांगतोस परमेश्वरा तुझ्यावर विश्वास ठेवतात प्रभू. तुला आपला तारणारा म्हणून परमेश्वरा त्याने तुला स्वीकार केलेल्या परमेश्वर दे बाप्पा. स्वर्ग परमेश्वरा त्यांच्या इच्छा आकांक्षा तू पूर्ण करते बाप्पा. त्यांचं जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो प्रभू. त्यांचं परमेश्वरा जी इच्छा आहे परमेश्वरा घराची परमेश्वरा त्या घराचं काम प्रभू तू त्यांचं पूर्ण होऊ दे. आणि दे बाप्पा कोणत्याही प्रकारे त्यांना अडचण किंवा कोणत्याही प्रकारे प्रभू त्रास होणार नाही असं तू दे बाप्पा. प्रार्थना करतो परमेश्वरा दे बाप्पा त्यांना तू सुखी ठेव, निरोगी ठेव आणि सर्व बिमारीपासून तू त्यांचं रक्षण कर. तसंच प्रभू आमची जी ताई आहे परमेश्वरा तिने प्रार्थना मागितली परमेश्वरा. जरी ती तुला ओळखत नाही प्रभू, पण दे बाप्पा तू परमेश्वरा सगळ्यांवरती प्रेम करणारा पिता परमेश्वरा दे बाप्पा. होय प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा तिला तुझी ओळख होऊ दे. आणि प्रभू तिची जे काही इच्छा आहे परमेश्वरा, जे काही तिची तब्येत परमेश्वरा बरी नाही राहत परमेश्वरा त्यावर तुझा पवित्र स्पर्श कर. त्या ठिकाणी तू चमत्कार करते बाप्पा. आणि तुझा विश्वास तिच्यावर वाढेल असं तू दे बाप्पा. दे बाप्पा प्रत्येक परमेश्वर आत्मा तुझ्यासाठी मोलाचा आहे परमेश्वरा. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो प्रभू की तिला तुझी ओळख होऊ दे. आणि ते बाप्पा तुझा पवित्र स्पर्शाने तिला तू बरं वाटू दे. तसंच परमेश्वरा आईसाठी प्रार्थना करते प्रभू. तिला चांगलं राहण्यासाठी तू मदत कर. तिची तब्येत तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू. आणि ते बाप्पा खरखर परमेश्वरा तिचा तू सांभाळ कर प्रभू. ते बाप्पा आमच्या घरामध्ये तुझी प्रार्थना आम्ही करत असताना परमेश्वरा तू आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित कर. दे बाप्पा खरखर परमेश्वरा सुंदरसा वेळ तू आम्हा प्रत्येकाला दिला. दे बाप्पा अलविना लविना आणि परमेश्वरा आम्हा दोघांनाही तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू. जी तुझी सेवा दिलेली आहे परमेश्वरा ती सेवा करण्यासाठी आम्हाला विशेष मदत करतो परमेश्वरा. परमेश्वर पित्या खरखर तू आमची प्रार्थना ऐकली, आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं दे बाप्पा. तसंच परमेश्वरा आजचा संपूर्ण शब्दात वार आम्ही तुझ्या हातामध्ये देऊन परमेश्वरा तुझ्या गोड आणि पवित्र नावाने मागते म्हणून होय आमेन. प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे. हे हमारा पिता आपके स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे. जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर. और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा. हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का आशीष लेंगे. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ सदा सर्वकाल परमेश्वर के आने तक ऐसी बने रहे. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. फॅमिली तरी काय ना ते पुन्हा तिथे